हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटी स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस देखो, आप 17 मार्च जो 17 मार्च के जो है सेकंड शिफ्ट का सारे क्वेश्चन यहाँ पे। और इससे पहले बोलूँगा, अगर आपने वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है तो विजिट कर लेना। सारे पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आज नाइट में मैं सारे पीडीएफ भी दे दूँगा। ठीक है, पीडीएफ में एग्जाम का पेपर कर नहीं देता था अभी तक, बट आज सारी इकट्ठी मैं दूंगा यहाँ पे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करना। आज के बाद सबको रिप्लाई देना शुरू कर दूंगा। और देखो, इसे स्टार्ट तो करेंगे। काफ़ी जैसे एग्जाम था, लेकिन लगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कट ऑफ की वीडियो बनाओ। देखो, कट ऑफ की वीडियो मैं नहीं बना पाता, ठीक है, बिकॉज मुझे आइडिया कोई नहीं मिलता है इसका। ठीक है, अगर गलत कुछ बोल दिया तो फिर आप लोग विरोध करना शुरू कर देते हो, इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं बना रहा। तो फिर भी आप लोग अनुमानता रख लेना, पिछली बार की जो कट ऑफ थी उसी के आसपास रहेगी। ठीक है, तो अगर फिर भी आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो फिर इस बात पर मैं सोचूंगा आगे, लेकिन इस बार कंफर्म नहीं बोल सकता कि मैं पीडीएफ कट ऑफ के बारे में कुछ बोल सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज इसके अगेंस्ट जाने में आप लोग को देरी नहीं लगता है, बहुत जल्द आप लोग अगेंस्ट चल जाते हो। अब देखो, यहाँ पर फटाक से हम क्वेश्चन देखते हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए। अब देखो, वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है जोरमथांगा। ठीक है, इनका जो भी नाम है, ये जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। अब देखो, वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? ये है शेख हसीना। ठीक है, वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जो कि फीमेल है, लेडी है। ठीक है, ये ध्यान रखना ये। अब देखो, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 किस राज्य में, स्टेट में पूछा था कि किस स्टेट में हुआ है। ठीक है, ये था भुवनेश्वर में हुआ था, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ पर हुआ था? कलिंगा स्टेडियम था कोई, उसमें हुआ था। अब देखो, ये जो पूछ रहा है त्वचा किस वर्ण के कारण रंग बदलता है। जैसे देखो, किसी का त्वचा ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का गोरा होता है, कोई काला होता है ना, किसी गेहुआ होता है, ये सब किसकी वजह से होता है? तो मेलेनिन नहीं, मेलानिन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, मेलानिन होता है। मैं इसको इंप्रूव कर दूंगा, मेलानिन। आपको पीडीएफ जो मिलेगा इंप्रूव करके मिलेगा। ठीक है, मेलानिन होता है, वो मेलेनिन नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये एक वर्ण होता है, हमारे वर्णक होता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर त्वचा में होता है, जिसकी वजह से सभी व्यक्ति का कलर जो होता है अलग अलग होता है। बात समझ में आ गया? चलो, अब देखते हैं, एक पुस्तक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। या तो ये आया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, या फिर ये आया होगा अर्थशास्त्र जो पुस्तक ये किससे संबंधित है। दोनों समझ लो। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके लेखक ये जो है राजनीतिक से रिलेटेड था, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड था। और जो इसमें मौर्य काल की राज व्यवस्था के बारे में सब कुछ में बताया गया। मैं जो मौर्य काल आपको पढ़ा था, तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताया था। ठीक है, आपने अगर जीके सीरीज नहीं देखा तो जीके सीरीज 1-2 देख लो, उसी में ये दिया हुआ होगा, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रखा था पहले से ही। अब देख लो, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जीन्यून का स्पेलिंग आया था यहाँ पे सही करने के लिए। तो जीन्यून का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सही करके आपको दिया है, टेंशन मत लेना। ये कमेंट मत करना कि सर आपने तो सही दिया, तो फिर सर सही करना क्या करना है इसमें। ठीक है, कल तो आप लोग रिसीव के लिए बात का बतंगड़ बना रखे थे आप लोग, लेकिन जो भी यहाँ पे मैं देता हूँ सही करके देता हूँ। ठीक है, जीन्यून का स्पेलिंग आया था, कुछ गलत दिया हुआ था, करेक्ट स्पेलिंग छाटना था उसमें से। साइनोनिम ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग करना। ठीक है, या फिर इसका कुछ और भी हिंदी होता होगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग करना भी होता है। स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक मतलब क्या? एक खास या फिर अलग करना। नोटिसेबल, डेफिनिट, ये सब हो गया, उसका सिनोनिम हो जाता है। अब वह डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था, है ना। ऑप्शन हो सकता है कि मे भी आपको कुछ और दिया हुआ वहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे एंटोनिम पूछा था कंडेंसेस। ठीक है, सॉरी, कॉन्डेंस, कॉन्डेंस है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है? छोटा करना या फिर कम करना। इसका एंटोनिम पूछा था एक्सटेंड, डेवलप, लूजन, इनलार्ज। इन सभी का मतलब क्या होता है? बड़ा करना। एक्सटेंड का मतलब ये होता है, डेवलप का मतलब तो पता ही है, इनलार्ज का मतलब ये होता है बड़ा करना। इसका उल्टा बताना था आपको। कॉन्डेंस का एंटोनिम था। ठीक है, अब देखो, कैटल के साथ एक फिल इन द ब्लैंक्स था, कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसके बारे में मैंने बताया था, मे भी आपने वीडियो देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैंने नाउन पढ़ाया था, उसमें बताया था। ठीक है, नाउन के सारे पार्ट देख लो, अगर देखे जाते तो ये सही कर देते, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी सही किए होंगे। देखो, कैटल जो है ये ऑलरेडी अपने आप में क्या है? एक प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल। ठीक है, प्लूरल है ये। ना तो कभी कैटल को आप कैटल्स भी नहीं लिख सकते, कभी गलत हो जाएगा, कैटल्स नहीं लिखेंगे। जब प्लूरल है तो इसके जाहिर सी बात है हमेशा आर का यूज, मतलब क्या? सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल भर भी होगा, आर होगा, हैव होगा, जो भी होगा, हमेशा यहाँ पे तो आर होना चाहिए। अगर ऑप्शन में आर होता तो यहाँ पे आर ही होगा। ठीक है, या फिर वेयर होगा तो वेयर होगा। ठीक है, आर या वेयर में से दोनों कोई भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही दिया होगा। ठीक है, तो कैटल का हमेशा ध्यान रखना, कैटल्स कभी एस नहीं लगाते हैं इसमें कभी भी। ये ऑलरेडी क्या है? प्लूरल नाउन है, तो भर भी क्या होगा? प्लूरल नहीं होगा। अब देखिए, रिटेन बाई हैंड, हाथ से लिखा हुआ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या था? हाथ से लिखा हुआ क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो, एग्जिस्टेंट का जो स्पेलिंग था, इसका मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंट मतलब उपस्थित रहना। ठीक है, उपस्थित रहना। तो इसका स्पेलिंग इसका भी पूछा गया था बच्चे, कमेंट आया था तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, साइनोनिम ऑफ इनॉर्मस, इनॉर्मस के जो थे यहाँ पे साइनोनिम दिया हुआ था, तो इनॉर्मस का साइनोनिम क्या होता है?
तो इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा बड़ा। जैसे हाथी जैसे जीव जंतु, जैसे जिराफ जैसे कद के जैसे वर्ड को क्या करते हैं, इनॉर्मस से हम लोग व्यक्त करते हैं। तो एक्सेसिव, गिगेंटिक, ह्यूज, इन सभी का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। ह्यूज, ठीक है, ह्यूज टावर, ऐसे करके आप लोग याद करते हो, ठीक है। एक पैसेज आया था, देखो वेल फिश से रिलेटेड था, इसमें उसके तेल के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ऑयल के बारे में। यहाँ पे बच्चे कमेंट करके बोल रहे थे, जिसमें तो कमेंट करने वाले बच्चे थे आनंद कुमार थे, मतलब बहुत सारे, किसी का नाम छूट जाता है लोग बुरा मत मान लेना। फिर थे कपिल चौहान थे, अभिषेक नाम के कोई स्टूडेंट थे, ठीक है। इन सभी का जो विकास नाम के स्टूडेंट थे, सभी ने कमेंट करके काफ़ी हेल्प किया आप लोगों का। अब देखो एक क्वेश्चन था, मैथ को मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करने वाला, बिकॉज अगर मैथ को सॉल्व करता हूँ तो आप लोगों का मानो कि डाटा यहाँ पे कुछ और मैंने लिख दिया हो सकता है कि डाटा कुछ और हो जो बच्चे को याद ना हो, तो बोलोगे सर ये तो ऑप्शन में था ही नहीं। आप लोग खुद से सॉल्व करना। अगर ये मैथ आपसे नहीं बन रहा है तो लिखना ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक A to Z स्टडी, आपको 2-3 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की मिल जाएगी जो मैंने पढ़ा रखा था। ये सभी चुटकी में बना दोगे आप, ठीक है। इस मैथ में कुछ भी है नहीं, बल्कि डाटा भले आपका कुछ अलग हो सकता है एग्जाम में। ट्रायंगल से भी एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें कि आपका ट्रायंगल का एरिया पूछा गया था कि उस ट्रायंगल का एरिया बताओ, ठीक है। अब इसमें डाटा क्या था मुझे पता नहीं, बिकॉज बच्चों ने डाटा नहीं बताया, उतना याद रखना भी काफ़ी मुश्किल है एग्जाम से निकल के। बच्चे आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, वही ज़्यादा आप लोगों के लिए, है ना। चलो अब देखो, रेक्टेंगल से भी एक प्रश्न था जिसमें भी आपको एरिया मिला था। मैंने तो पहले बोला था मैं सुरेश के ज़्यादा टेंशन मत लो, बस फॉर्मूला बेस्ड याद करके जाओ, फॉर्मूला जिसको भी याद होगा हर एक चीज़ करके आ जाएगा। बिकॉज कहीं कहीं से भी मैथ ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछ रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। कैलकुलेशन जिसका फास्ट है वो कर लेगा। ऐसा एक भी मैथ नहीं था जो आपसे बने नहीं, बल्कि ये हो सकता है कि आपके पास टाइम टेकिंग था। अब देखो क्यूबाइड से भी एक क्वेश्चन था जिसमें भी इसका एरिया से रिलेटेड पूछा गया था, है। अब एक रीजनिंग था आपको यहाँ पे, देखो यदि E बराबर 5, पेन बराबर 35, तो पेज बराबर बताओ। देखो E जो आपको अल्फ़ाबेट में 5वें नंबर पे आता है, पेन PEN, तो P आपका 16 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, NMN ये तो 14 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसको जब जोड़ोगे आप लोग तो क्या आएगा? 35, 16, 5, 14, ठीक है। ये आपको जोड़ने पे क्या आएगा? 35 आ जाएगा, है ना। बात समझ में आया? उसी तरीके से पेज को आप लोग जोड़ो, P 1 मिनट, PAGE, पेज जो आपका ये भी क्या हो गया? 16 नंबर पे, 1 नंबर पे, जी जो आपका 7 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ठीक है। ये आपको टोटल मिला के क्या आ जाएगा? 29 आएगा। मैंने ऑलरेडी जोड़ के आपको दे रखा है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आएगा? 29, ठीक है। 16, 1, 7, 5 को जोड़ना था। इस तरीके से ये सभी चीज़ें एक भी छूटने वाली नहीं थी। मैंने बहुत बार इसको रीजनिंग का प्रैक्टिस करा के आपको पता था, फिर भी आप नहीं गलत करते हो, तो फिर तो आपकी प्रॉब्लम है ना। अब देखो एक बहुत ही सिंपल सा मैथ था, सिंपल भी बोलो या फिर टाइम टेकिंग वाला बोलो, जितना देखने में सिंपल लगता है उतना ही ज़्यादा टाइम टेकिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मैथ है इसी टाइप का था। अब ये डाटा सेम टू सेम है कि नहीं बता सकता, बल्कि इसका जो फॉर्मेट था इसी टाइप से था। तो उसका आंसर मैं इसको सॉल्व भी कर दूँ तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप बोलोगे सर तो इसका ऑप्शन था ही नहीं, है ना। तो इसे सॉल्व करना ईजी से है, कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो अगर डाटा यही होगा तो। अब देखो एक वर्ड था डिस्ट्रीब्यूट, इस वर्ड को जरा घुमा फिरा के दिया हुआ था आपस में बदल कर, और एक रीजनिंग का क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया था रीजनिंग में कि बताओ 8वें नंबर पे या फिर 5वें नंबर पे कौन सा वर्ड होगा। इसे घुमा फिरा के कुछ पूछा था, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन नहीं था, वो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ और था, ठीक है, लेकिन वर्ड डिस्ट्रीब्यूट ही था। ध्यान देना जरा यहाँ पे। अब एक क्लॉक से क्वेश्चन था, वहाँ पे हो सकता है कि मिनट की सुई और सेकंड की सुई के बीच का एंगल पूछा हो, है ना। ऐसे करके क्लॉक से पूछता है, क्लॉक से भी कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछते। अब एक क्वेश्चन था, देखो अगर ये क्वेश्चन का मुझे समझ में नहीं आया, दो बच्चे किए थे ये वाला क्वेश्चन को, दोनों अलग अलग टाइप से किए थे। एक बच्चे का कमेंट था यदि P% बराबर 36 हो, और एक बच्चे का क्या था P का 36% है, इस तरीके से आया था। अब देखो दोनों में अंतर हो जाएगा, P% और एक देखो P जो है P का 36% है, तो संख्या क्या होगी। तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही बेवकूफ़ी होगा। अगर आप डाटा अगर सेम है तो सॉल्व करके देख सकते हो, P% बराबर 36, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन हुआ तो P² बराबर 3600, ठीक है, P बराबर √3600 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 60 आ जाएगा अगर ये वाला फॉर्मेट में हो तो। अगर दूसरा फॉर्मेट ये बोलते हो P जो है P का, ठीक है, कितना है? 36% है। अगर ऐसे कहेगा तो फिर तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, जो कि इसका आंसर कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों बच्चे ने अपना अपना जो है एक्चुअली कमेंट में आंसर, एक बच्चे ने 60 दिया था, तो जिसने 60 दिया था अगर इस फॉर्मेट में होगा तो उसका 60 होगा। एक बच्चे का 3600 आया था, तो उनका पता नहीं वो किस फॉर्मेट में बनाए थे, मैं श्योर नहीं बोल सकता। अब देखो नॉन वर्बल के क्वेश्चन तो आती हैं, 4 थे, डायग्राम से भी कुछ क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से, ठीक है। तो इन सभी को मिला जुला के देखे तो क्वेश्चन ठीक ठाक था, क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं था। और देखोगे आप बार बार कट ऑफ के बारे में बोल रहे हो, मैं इसके बारे में अभी सॉरी बोलूँगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे सोचने दो, मेरे सारे क्वेश्चन को जरा मैं देख लेता हूँ, ठीक है, एनालाइज कर लेता हूँ, उसके बाद बिकॉज कट ऑफ के बारे में बोल देना इतना आसान नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी आप प्रेशर में आ जाते हो, क्योंकि बिकॉज आपका अटैम्प्ट कैसा गया कैसा नहीं मुझे तो पता नहीं है। हो सकता है कि आपकी मार्क्स से मैं एक ही नंबर इधर उधर बोल दूँ तो आप प्रिपरेशन करना छोड़ दोगे, है ना, फिजिकल का या फिर आगे का है। तो ऐसी गलती मैं नहीं करता हूँ। आप लोग जिसका भी एग्ज़ाम दे रखे हो अभी से हार मत मानो, फिजिकल की तैयारी करते रहना, ठीक है। और कोई बात नहीं, अभी 3rd शिफ्ट का पेपर आने दो, बेस्ट ऑफ लक। और
टीयर 2 में आप लोग क्लियर हो जाएगा, मैं करा दूंगा आपको। बेस्ट ऑफ लक।